दिल्ली हाई कोर्ट ने जैसे ही दिल्ली सरकार के कामकाज की खोज खबर ली और कैबिनेट मीटिंग के बारे में तीखे सवाल पूछे, केजरीवाल सरकार में खलबली मच गई। वजह ये कि केजरीवाल की सरकार में फैसले कैबिनेट मीटिंग से ज्यादा कैबिनेट नोट के सहारे किए जाते हैं। मतलब कि मीटिंग न चर्चा, न बहस, न प्रेजेंटेशन, फैसला झटपट कर लिया जाता है। सूत्रों का कहना है कि दिल्ली में ज्यादातर कैबिनेट के फैसले बिना मीटिंग के ही हो रहे हैं। पिछले 2.5 साल में ज्यादातर कैबिनेट के फैसले मंत्री परिषद की बैठकों में चर्चा करके नहीं, बल्कि मंत्रियों के बीच कैबिनेट नोट्स भेज कर लिए गए। सूत्रों का दावा है कि 2022 में जहां 17 फैसले कैबिनेट नोट्स के जरिए लिए गए, तो वहीं कैबिनेट की बैठक में सिर्फ 21 फैसलों पर मुहर लगी। 2023 में तो यह आंकड़ा घटकर मात्र 5 रह गया। वहीं कैबिनेट नोट्स के जरिए 29 फैसले लिए गए। 2024 में भी अब तक 15 फैसले इसी तरह लिए जा चुके हैं, जबकि मंत्रिपरिषद की बैठक में सिर्फ 6 फैसले हुए हैं। दिल्ली की सत्ताधारी आम आदमी पार्टी ने इन आरोपों का खंडन किया। आम आदमी पार्टी ने कहा कि इलेक्ट्रिक व्हीकल रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम, सरकारी विश्वविद्यालयों में बिजनेस ब्लास्टर्स, नई अदालत का निर्माण और सौर ऊर्जा जैसी नीतियों पर लंबे समय से विचार चल रहा था। मंत्रिपरिषद से पहले ही इन मुद्दों पर विस्तृत चर्चा हो चुकी थी। आम आदमी पार्टी ने इस संबंध में कहा कि कैबिनेट नोट्स के जरिए फैसले लेने के निर्णय प्रक्रिया में तेजी आती है और नीतियों का जल्द से जल्द क्रियान्वयन हो सकता है। ऐसी नीतियां जिन पर पूरी तरह से स्पष्टता हो और जिन्हें लागू किया जाना तय हो, इनके लिए बैठकें करने की जरूरत नहीं होती। ये काम कैबिनेट नोट्स के जरिए आसानी से हो सकता है। आम आदमी पार्टी ने आगे कहा कि जनहितैषी नीतियों से दिल्ली वासियों को काफी फायदा हुआ और इसके लिए कैबिनेट बैठकें करने की जरूरत नहीं थी। दरअसल दिल्ली में उपराज्यपाल और आम आदमी पार्टी सरकार के बीच अलग अलग मुद्दों पर टकराव जगजाहिर है और इसी कड़ी में नौकरशाहों और मंत्रियों के बीच भी तनातनी आम बात है। कैबिनेट की बैठकों में वरिष्ठ ब्यूरोक्रेट्स भी शामिल होते हैं, जिन्हें मुख्यमंत्री की मंजूरी के बाद बुलाया जाता है। सरकारी सूत्रों का कहना है कि अपने विचार रखने का उन्हें मौका दिया जाता है। ये बैठकें सभी मंत्रियों को नीतिगत मामलों पर विस्तृत चर्चा में हिस्सा लेने और विचार रखने का मौका देती हैं। ज्यादातर मामलों में बैठक का एजेंडा पहले से तय होता है। चर्चा किए जाने वाले सभी प्रस्तावों के प्रति मंत्रियों को एक बार साझा कर दी जाती है। अधिकारियों का कहना है कि कभी कभी बेहद गोपनीय और महत्वपूर्ण मुद्दों को अध्यक्ष की अनुमति से सीधे बैठक में लाया जाता है। एक अधिकारी ने बताया कि संबंधित मंत्री या विभागीय सचिव नीति पर एक प्रेजेंटेशन देते हैं। कभी कभी कैबिनेट नोट को मंत्रिपरिषद के कुछ सुझावों और विचारों के साथ वापस कर दिया जाता है और अगली बैठक में फिर से पेश किया जाता है। उन्होंने बताया कि कम बैठकें होने से अब इस तरह की चर्चा नहीं हो पाती। नौकरशाहों का यह भी कहना है कि जिन परियोजनाओं और नीतियों का वित्तीय असर बहुत ज्यादा होता है, उन पर कैबिनेट की बैठकों में विचार विमर्श किया जाना चाहिए। 2022 में जहां 6 कैबिनेट बैठकें हुई, वहीं 2023-24 में अब तक सिर्फ 2 बैठकें हुई। इस साल मंत्रिपरिषद की आखिरी बैठक 7 मार्च को हुई थी। ये बैठक शराब घोटाला से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी से 2 हफ्ते पहले हुई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।